आज हम भारत, एक रहस्यमयी गाथा के इस महत्वपूर्ण भाग में भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। 301 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की नींव रखी। उनकी सफलता में उनके गुरु चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान था। चाणक्य की रणनीतियों और नीतियों के कारण मौर्य साम्राज्य एक संगठित शक्ति बना, जिसने पूरे भारत को एकजुट किया और उसे एक सशक्त साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया। उनके बाद बिंदुसार ने सत्ता संभाली और साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत की ओर किया। फिर आए सम्राट अशोक, जो मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शासक बने। अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर रुख किया और अहिंसा का संदेश फैलाया। उनके शासन में मौर्य साम्राज्य स्थिरता और समृद्धि के चरम पर पहुंचा। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। इस ग्रंथ में दर्शाया गया है कि राजा सर्वशक्तिमान होता था, लेकिन वह अपने मंत्रियों की सलाह से शासन करता था। मौर्य साम्राज्य को 4 मुख्य भागों, राज्य, प्रांत, जिले और गांव में विभाजित किया गया था। एक मजबूत गुप्तचर तंत्र, स्पाई सिस्टम स्थापित किया गया था, जिससे राजा को अपने राज्य की सभी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती थी। मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत में कृषि और व्यापार अपने उच्चतम स्तर पर था। तांबे और चांदी के सिक्के प्रचलित थे, जिनका उपयोग व्यापार में किया जाता था। उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों के जरिए विदेशी व्यापार संपन्न होता था। रोम और चीन जैसे देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित थे। इस काल में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची स्तूप जैसे बौद्ध स्मारकों का निर्माण हुआ। मौर्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण पाटलिपुत्र था। अशोक के बाद मौर्य शासक कमजोर होते चले गए, जिससे साम्राज्य धीरे धीरे गिरने लगा। अंतिम मौर्य शासक की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। तो क्या मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था? आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में बताएं।